अथ कीलक स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली देवत्रयी रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका को सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्धि हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता और वह गंधर्व होता है। वह अपमृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलक और निष्कीलक संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष ही निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस पाठ का सैन्य पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। मेधा ऋषि राजा सुरथ ध्यानम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटम्ब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उस कल्याण महाकाली देवी की मैं सेवा करती हूँ। वह अपने 10 हाथों में कई प्रकार के भयंकर शस्त्र और शंख धारण किए हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनके शरीर पर अनेकों सुंदर वस्त्र हैं। उनके शरीर की कांति नीलम मणि की भांति चमक रही है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्यपुत्र सार्वणिक जी 8वें मन हुए हैं। उनके पैदा होने की कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ, तो सुनो ऋषियों। सूर्य कुमार महाभाग शार्वणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा था। वह पूरे विश्व का राजा था। उस राजा ने सारी प्रजा को अपनी संतान समझा, तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ बहुत ही कड़ी दंड नीति वाले राजा थे। उन्होंने अपने को मिटाने के लिए बचने से उन पर हमला कर दिया, किंतु इस युद्ध में राजा सुरथ को हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के कारण वे वापस अपने देश आकर उसी के राजा होकर रह गए। उनका विशाल राज्य दम तोड़ गया। शत्रुओं को जब राजा सुरथ को कमजोर देखा तो झट से उन पर हमला कर दिया और उसके सारे खजाने को लूट लिया। इस प्रकार से
राजा सूरत का राज्य दम तोड़ गया। वह अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने मुनि जी के सैकड़ों शिष्यों को देखा कि मुनि जी ने स्वयं उठकर राजा का स्वागत किया और उन्हें वहां पर रहने का स्थान दिया। राजा वहां पर रहने तो लगे, किंतु प्रायः उदास रहते थे। उन्हें हर समय यही चिंता सताती थी कि अब मेरे राजपाट का क्या होगा, मेरा सारा खजाना लुट गया होगा। एक दिन उन्होंने आश्रम के बाहर एक वैश्य को देखा तो उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस आश्रम के बाहर क्या करने आए हो? राजा की बात सुनकर वैश्य बोला, हे राजन, मैं बहुत अमीर वंश में पैदा हुआ था। मेरा नाम समाधि है। मेरे बेटों ने धन की लोभ में अंधे होकर मुझे घर से निकाल दिया है। धोखे से मेरा सारा धन छीन लिया है। अब मैं धनी से निर्धन बन गया हूँ। अब मैं शांति की खोज में भटक रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपने बेटों की याद आती है कि न जाने वे कैसे होंगे, सुखी भी होंगे कि नहीं, न जाने वे सदाचारी बने हुए हैं अथवा दुराचारी। तभी राजा बोला, हे मित्र, तुम्हारे बेटों ने केवल धन के लोभ में अंधे होकर तुम्हें घर से निकाल दिया, तो फिर उनके बारे में आपके मन में यह चिंता कैसी? हे राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब तो ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मन तो नहीं मानता। उन लोगों ने भले ही धन के लोभ में अंधे होकर मुझे निकाल दिया है, मगर मेरे मन में जो उनका स्थान है वह तो वहीं रहेगा। मैं उनकी भांति अपने हृदय को पत्थर का तो नहीं बना सकता हूँ। अब मैं क्या करूं? राजा ने महसूस किया कि उनका और वैश्य का दुख एक जैसा ही है, इसलिए उन दोनों में मित्रता हो गई। दोनों ही साथ साथ मेधा ऋषि के आश्रम में रहने लगे। एक दिन राजा ने ऋषि जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो राजन, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? महामुनि, मेरा राज्य मेरे हाथ से निकल गया है। मैं अपना सारा धन खो चुका हूँ। मैं राजा से फकीर बन गया हूँ और यह मेरा साथी वैश्य भी इसी प्रकार दुखी है। आप तो महामुनि हैं, आप ही मुझे इस संकट से निकाल सकते हैं। मेरा मित्र भी मेरी भांति दुखी है। तभी मेधा मुनि बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सब प्राणियों को है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते और कुछ रात में नहीं देख सकते, परंतु कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दिन रात दोनों में बराबर देख सकते हैं। ऐसे ही नहीं होते, पशु पक्षी और मृग आदि भी बड़े समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और अन्य मनुष्यों की होती है। इसके साथ ही और बहुत सी बातें इन दोनों में समान हैं। और आप जरा उन पक्षियों को तो देखो जो स्वयं तो कई दिन के भूखे होते हैं, किंतु अपनी चोंच में दाना भरकर अपने संतान के मुंह में भी डालते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि प्राणी लोभ में अंधे होकर ही अपनी संतान की आशा करते हैं ताकि वे उन्हें बुढ़ापे में खिला सकें? यह बात तो नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी होती है। उनकी अज्ञानता ही उन्हें इस भंवर में फंसा देती है। वे यह भूल जाते हैं कि जीवन मृत्यु की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती माँ द्वारा ही वे इस महामाया के भंवर में फंसाए गए हैं। वह माँ भगवती ही इस सारे संसार की सृष्टि करती हैं तथा वही खुश होकर प्राणियों के मुक्ति का वरदान देती हैं। तभी राजा बोले, हे मुनिवर, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? उनके चरित्र के बारे में आप हमें बताएं तो आपकी कृपा होगी। हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। सारा संसार उसी का स्वरूप है। यह सब विश्व उन्हीं का ही माया है। वह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। कल्प के अंत में जब सारा संसार एक ही महासागर में निगम हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का सहारा ले रहे थे,
उस समय भगवान के कानों के महल से 2 असुर पैदा हुए जो मधु और कटम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों ने ब्रह्मा जी को जान से मार देने की योजना बनाई। भगवान विष्णु की नाभि के कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जैसे ही उन दोनों असुरों को अपनी ओर आता और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा तो उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का इस्तेमाल आरंभ किया। इसके लिए अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज रूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी उपासना करने लगे। देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन देने वाली हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा प्रजननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इसका लालन पालन होता है और अंत में तुम ही कल्प के अंत में इसे अपने ग्रास बना लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध रूपा बुद्धि हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही तो सर्वस्वरूप देवी। कहीं पर भी सत्य असत्य रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। जो इस संसार के स्वामी, सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान जी हैं, उनको भी तुमने नींद के अधीन कर दिया है। मुझे भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण करवाया है। हे महाशक्ति देवी, यह जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटम्ब हैं, उनको महामाया में फंसा दो और प्रभु को जगा दो। उनके मन में इन दोनों असुरों को जान से मार देने की विचार पैदा कर दो। बस महाशक्ति, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ। ऋषि जी ने कहा, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटम्ब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से उपासना की, तब वे भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्षस्थल स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसी समय योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी जाग उठे। उन्होंने आंख खुलते ही उन दोनों असुरों को देखा। वे दोनों ही बड़े बहादुर और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। भगवान विष्णु समझ गए कि उन दोनों के मन में खोट है। तब प्रभु ने उठकर उन दोनों के साथ युद्ध आरंभ किया और 5000 साल तक चलता रहा। वे दोनों भी विष्णु जी की शक्ति से जिए हुए थे, इसलिए 5000 वर्ष तक युद्ध करने के पश्चात भी भगवान विष्णु ने हरा नहीं पाए। उन दोनों को देवी ने मोह जाल में डाल रखा था, इसलिए वह दोनों भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले, हे वीर विष्णु, हम तुम्हारी वीरता पर बहुत खुश हैं। तुम चाहो तो कोई वर मांग सकते हो। तभी भगवान विष्णु हंसकर बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर खुश हो और मुझे वर देना चाहते हो तो फिर मैं तुमसे यही वर मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। बस मुझे तुमसे इतना ही वर चाहिए। वे दोनों असुर भी कम नहीं थे। वे समझ गए थे कि हम भगवान विष्णु के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए नीचे की ओर देखा, जहाँ पर चारों ओर जल ही जल था। तब वे दोनों बोले, हे विष्णु, आप हमें केवल वहीं पर मार सकते हो
जहाँ पर धरती जल से डूबी हुई न हो, जहाँ पर मार सकते हो, जहाँ आप धरती जल से डूबी हुई ना हो, बस आप वहीं पर हमारा वध कर सकते हो। तथास्तु कहते हुए भगवान विष्णु ने उन दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखते हुए कहा, क्यों, इससे भी ज़्यादा स्थान सूखा तुम्हें कहाँ मिलेगा? आओ मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों के सिर को चक्र से काट डाला। इस प्रकार से मधुर कैटंब का वध हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों की हत्या होते देख खुशी से झूम ही तो उठे। इस तरह से देवी महाशक्ति ब्रह्मा जी की उपासना से स्वयं प्रकट हुई थी। मैं अब तुम्हें उनके विषय में और विस्तार से बताता हूँ, सो सुनिए भक्तों। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, बोलिए आदिशक्ति महामाई जगत जननी जगदम्बा की जय हो, बोलिए कालरात्रि महागौरी की जय हो, बोलिए चंद्रघंटा की जय हो, बोलिए नौ दुर्गा की जय हो। जय भैया जय।